हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आई एम शिवानी फ्रॉम शिवोहम टैरो एंड हीलिंग सेंटर। आज हम आपको आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने टैरो के बारे में आपको ज्योतिष शास्त्र से बताया हुआ था। तो उससे आप अगर आपने उसके बारे में स्टडी किया होगा तो आज हम आगे पर कंटिन्यू करते हैं। आज हम ये बताएंगे कि टैरो एक्चुअल में स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, ये कैसे हमारे इंडिया में आया और कैसे हम आज इससे इतने फैमिलियर हो चुके हैं सारे लोग। टैरो जो है ये सबसे पहले मैं पुरानी वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि उसमें हमने ज्योतिष को रिलेट करते हुए आपको बताया था कि ये गॉड की इनर लाइट होती है जिसके थ्रू हम लोगों को बता पाते हैं, उनको गाइडेंस दे पाते हैं। प्रिडिक्शन लोग इसके बारे में ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग आते तो इसको प्रिडिक्शन के लिए हैं कि आपको उनको प्रिडिक्शन मिल जाए कि हाँ आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर देखिए, अगर किसी को ऐसे ही पता होता तो आज मैं भी जान लेती कि आगे क्या होने वाला है, आप भी जान लेते। कोई भी इंसान, किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, हम कब इस दुनिया में आने वाले हैं, कब इस दुनिया से जाने वाले हैं। जब हमको यही नहीं हम कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ज्योतिष होती है, पत्री होती है, टैरो हो गया, सब कुछ चीज़ें जो होती हैं ये केवल हमारे गाइडेंस के लिए होती है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा लोग जंगलों में निकल जाते थे या कहीं पर भी चले जाते, तब तो कोई पत्री या कुछ ऐसा होता नहीं था ना कि हम बैठ गए, हमने उनको अपना डिटेल्स बताया और वो हमको बताने लग गए, या फिर कार्ड्स होते थे, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। आज मैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं सो ये एक एनर्जी है। आप किसी से भी मिलते हैं सो वो एक एनर्जी है। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी से मिले और आपको उससे मिलकर सारे दिन से आप बहुत एग्जॉस्टेड थे, बहुत आप परेशान थे, और आप किसी से मिले लेकिन आपको 5 मिनट मिलने पे ऐसा लगा जैसे कि आपका काफ़ी टाइम का आपका जो स्ट्रेस था वो सब आपको रिलीफ हो गया। इसको एनर्जी हीलिंग। आपको उस इंसान के साथ बैठकर एक एनर्जी हील हुई आपको काफ़ी हीलिंग मिली, आपको काफ़ी अच्छा लगा। कुछ लोग होते हैं आपका दिन काफ़ी अच्छा जा रहा हो, अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो आपको लगता है ना इस इंसान से बात कर ली मेरा दिन खराब चला गया, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हैवी होती है कि एनर्जी तो देखिए मेरे लिए तो सब कोई अच्छे ही लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी किसी की एनर्जी खराब होती है, किसी की अच्छी होती है, बट किसी की एनर्जी हैवी होती है, किसी की एनर्जी लाइट होती है, अच्छी होती है, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। किसी की एनर्जी बहुत भारी होती है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है कि उनके साथ अगर आप बैठ जाएं तो आपको बहुत हैवी फील होगा। सो इट्स ऑल एनर्जी। समझ रहे हैं आप, हम सब एक दूसरे से एनर्जी से ही कनेक्टेड हैं। ऐसे हम कल के दिन हम यहाँ से चले जाएंगे तो लोग हमारे केवल हमारी प्रेजेंस को बस मिस करेंगे, हम तो रहेंगे नहीं, ये शरीर तो रहेगा नहीं। सो इट्स ऑल एनर्जी। उनको हमारी एनर्जी ही फील होगी जब तक वो रहेंगे, या जब तक हम किसी के पेरेंट्स चले जाते हैं तो हम जब तक जिंदा रहते हैं हमको अपने पेरेंट्स की एनर्जी ही फील होती है और कुछ नहीं होता। इंसान आया चला गया, सो इट्स ऑल एनर्जी। तो एनर्जी से ही हम सब कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपको यही बताया, लोग जंगल में जाते थे, उनको ऐसे ही कोई मिल जाते थे, बाबा जी या कोई भी मिल जाता था, वो उनको ऐसे ही देखकर बता देते थे कि, या अपने मन से भी कुछ भी बता देते थे। अगर आप रामायण वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आता है, ये एक पार्ट आता है कि जब दशरथ जी जा रहे होते थे, वो जो भी वो अपना शिकार करने जा रहे थे, तो उनको किसी ने आकर, शिव जी ने आकर किसी रूप अलग से धारण करके उनको एडवाइस किया था कि आप अंदर ना जाएं, बट वो तब भी अंदर गए। उनको उन्होंने किसी और रूप धारण करके एडवाइस किया हुआ था कि आप अंदर ना जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मार कर नहीं करना चाहिए, आगे जाके वरना आपको ही तकलीफ होगी। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें बोली थी। भले ही वो भगवान का स्वरूप रख के नहीं आए थे, बट उन्होंने जिस भी स्वरूप में आके बोला था उन्होंने गाइडेंस दिया था। तब तो उन्होंने कोई पत्री वगैरह कुछ नहीं देखा था ना। तो ऐसे ही होता है, हम अगर आज आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ भी हो पा रहा है, सो एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के ही थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और एनर्जी के थ्रू ही जो कहीं पे भी बैठे लोग हैं वो आपको जो बता देते हैं, पहले के टाइम में बता देते थे बिना पत्री देखे, बिना कुछ देखे, वो ऐसे ही बताते थे, केवल एनर्जी से ही बताते थे। तो इट्स ऑल एनर्जी। टैरो भी जो हम करते हैं इट्स टोटली एनर्जी बेस्ड है ये। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये भगवान की लाइट से जो हमको नॉलेज मिलती है, हम उसके थ्रू ही ये गाइडेंस कर पाते हैं, लोगों को दे पाते हैं गाइडेंस। तो आज हम ये जानेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है टैरो का।
तो ये आपका डिस्कवर हुआ था 15th सेंचुरी में, इजिप्ट में ये डिस्कवर हुआ था। लोग इसको ऐसी खेलने के उससे यूज़ करते थे, प्रेडिक्शन ऐसी करते थे, छोटी मोटी प्रेडिक्शन कर ली, खेलने के उसमें यूज़ कर लिया इजिप्ट में 15th सेंचुरी में। लोग उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। फिर 17th सेंचुरी में ये हमारे इंडिया में आया। उस टाइम भी इंडिया में केवल 10% लोग ही स्पिरिचुअल थे, उतने ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल भी नहीं थे। तो आज तो जैसे कि जो लोग पूजा भी नहीं करते हैं, पूजा करना इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। अपने मन को शांत रखना, मैं तो कहती हूँ वही एक स्पिरिचुअलिटी है। उसी से ही आप पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा अपने मन को शांत कर पा रहे हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है और कुछ नहीं है। तो 17th सेंचुरी में हमारे इंडिया में आया। उस टाइम पे लोग केवल 10% ही स्पिरिचुअल थे, उतना ज़्यादा थे नहीं। तो यहाँ पर भी लोगों ने तब इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। एक जब आया तो जो कुछ लोग थे भी स्पिरिचुअल थे, उन्होंने इनको एक मतलब एक भगवान की देन समझ के इस टूल को यूज़ किया था कि मतलब इट्स अ गॉड एनर्जी। इस तरीके से जितनों ने भी यूज़ किया उन्होंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया। स्टार्ट हुआ ये हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद इसको अगर आप बोलेंगे स्टार्टिंग हमारा ऐसे हुआ। फिर उसके बाद अब आप इसको बोलेंगे कि ये हमारी लाइफ में कन्वीनियंट कैसे है, या फिर हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बोला जाता है, बुक्स में भी लिखा है कि एक रॉयल वे ऑफ लिविंग का भी एक सिग्नेचर है, कि रॉयल वे ऑफ लिविंग भी आपको बताता है। जैसे कि रॉयल वे ऑफ लिविंग इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपको बैठे हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपने टैरो कराया, आपको इजीली देखो, अगर आप चाहते हो गाइडेंस लेना, कुछ लोग आ जाते हैं मजाक मजाक में टैरो कराने, तो उनको जवाब भी वैसे ही मिलते हैं। जब आप मजाक में कोई चीज़ जानने आओगे तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलेंगे ना। जब आप सीरियसली कोई चीज़ जानने आओगे तब आपको जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, कभी मैं तो कहती हूँ टैरो भी नहीं, कभी आप नॉर्मली ही आप अपना दिन स्टार्ट करो और भगवान से अगर आप कनेक्ट करते हो, भगवान से क्या, अपने अंतरात्मा में अगर आप बात करते हो, तो आप उनसे भी अगर कोई सवाल पूछोगे ना, तो आप देखोगे कि सारे दिन में या कुछ दिनों में आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। वो किसी ना किसी, वो अब आपको पहचानना है कि उन्होंने आपको किस तरीके से जवाब दिया। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स पे ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है, हाँ हो रहा है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो अगर आप उनसे भी ऐसे जवाब मांगोगे अपनी अंतरात्मा से, तो आपको मिलेंगे, किसी ना किसी जरिए आपको मिलेंगे। तो ये तो केवल एक कार्ड्स हैं जिनके थ्रू हम बता पाते हैं कि आगे की चीज़ें कैसी होंगी, या आपको गाइडेंस दे पाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एक रॉयल वे ऑफ लिविंग है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठे बैठे अपनी लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप करवाइए और आप अपनी लाइफ में गाइडेंस लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में अभी इस टाइम पे क्या स्टेप लेना चाहिए, सो दैट आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है टैरो? लोगों को लगता है कि ऐसे ही है, कार्ड्स खोल दिए, कुछ भी बता दिया, ऐसे लगता है। और कुछ लोगों ने इसको ऐसे बना भी दिया है, तो मैं बोलूँगी नहीं, बट अगर आप इसको जेन्युइनली कनेक्ट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, लाइक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है टैरो। ये जो कार्ड्स है हमारे, ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। कलर्स के जो हमारे कलर की चीज़ें होती है कि इतने रंग बनाए गए हैं, तो रंगों से भी कनेक्टेड है। तो आपको जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हर चीज़ों से कनेक्टेड है। अब एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है? शकुन शास्त्र, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेचर की इंडिकेशन मिलती है आपको। एस्ट्रोलॉजी क्या है? नेचर की इंडिकेशन। शकुन शास्त्र है इसमें हमारे टैरो में, जो कि हमको नेचर से इंडिकेट करता है। जैसे कि जब भी हम टैरो करते हैं या हम रीडिंग करते हैं, हम अपने कार्ड्स को पहले चार्ज करते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि चार्ज कैसे करते हैं कार्ड्स को। बिना चार्ज के हम कार्ड्स को ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो फिर केवल एक गेम प्ले ही हो जाता है। तो जब भी हम किसी की भी रीडिंग करते हैं, या रीडिंग जब कंप्लीट होती है, तो हम भी से थैंक यू। कार्ड्स को हम जब स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, तो पहले हम कार्ड्स के लिए प्रेयर करते हैं। जिस भी इंसान की रीडिंग कर रहे होते हैं उनके लिए प्रे करते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिल पाए। जिस भी एनर्जी को हम मानते हैं, मैंने आपको बोला था, जिस भी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं उनसे हम प्रे करते हैं कि उस इंसान को सही गाइडेंस मिल पाए। कार्ड्स को भी हम चार्ज करते हैं, तब जाके हम उनकी रीडिंग भी कर पाते हैं।
तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। एनर्जीज के थ्रू चार्ज करते हैं, ठीक है, प्रेयर्स के थ्रू चार्ज करते हैं कार्ड्स को। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में शकुन शास्त्र से हमारा कनेक्टेड है, जिससे कि हमको नेचर से इंडिकेशन मिलते हैं, नेचर से हमको वाइब्रेशन मिलती है, जिससे कि ये वर्क करता है, ठीक है। लोग अब हम इसको आते हैं न्यूमरोलॉजी में। हर कार्ड में एक नंबर लिखा है, ठीक है। सेकंड आप लिखिएगा न्यूमरोलॉजी, हर कार्ड में एक नंबर लिखा है। हर नंबर के आपको भी पता है, कुछ लोग 1 नंबर के बारे में क्या बोलते हैं, 2 नंबर के बारे में क्या बोलते हैं, 3 नंबर के बारे में क्या बोलते हैं। नंबर्स कनेक्ट करते होंगे, आप सुनते होंगे कि 1 नंबर तो ऐसे लोग होते हैं, 2 नंबर ऐसे लोग होते हैं। तो इसमें न्यूमरोलॉजी भी है। हर कार्ड में एक नंबर है जो कि आपको बताएगा कि हर कार्ड क्या बोल रहा है नंबर्स के हिसाब से। फिर उसके बाद कलर सिंबल है। हर कार्ड में कुछ कार्ड एकदम ब्लैक आएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मैंने ब्लैक बोला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक का क्या इंडिकेशन होता है। अभी मैं बोलूँगी येलो कलर, तो येलो सुनकर ही आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं बोलूँगी वाइट कलर, तो कलर्स मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कलर्स भी कितने इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। अगर मैं आपको एक वाइट कमरे में रख दूँ तो आपको कैसा फील आएगा, अगर मैं आपको किसी ऐसे कमरे में रखूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर हो रखा है, तो आपको वहाँ कैसा फील आएगा। तो इसमें कलर्स भी हैं कार्ड्स में, तो कलर्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं लोगों को कि कैसे क्या उस कलर का मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। पिक्चर्स बने हुए हैं, हर कार्ड में पिक्चर्स बने हुए हैं। पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं। किसी कार्ड में सन बना हुआ है, बच्चा बहुत खुश है, तो अभी आपको सुनकर ही कैसा फील आ रहा होगा कि सन बना हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बहुत खुश है। तो इस कार्ड्स का मतलब कितना पॉजिटिव होगा ये आप समझ ही जाओगे। किसी कार्ड में ब्लैकनेस है, बिल्डिंग गिर रही है, और तो ये पिक्चर बने हुए हैं। हर कार्ड में पिक्चर बनी हुई है, तो पिक्चर आपको बताती है कि क्या प्रिडिक्शन आ रही है। सो पिक्चर्स के थ्रू भी आप लोगों को बता सकते हैं। तो आप अगर आप बोलो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इसको होल्ड करता है टैरो को, दैट इज इंट्यूशन, ठीक है। मैंने स्टार्ट भी उसी से किया था, मैं आज भी आपको अभी भी आपको यही बोल रही हूँ, पूरा समझाते हो। टैरो इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, ठीक है आपका। और इंट्यूशन आप बोलेंगे इंट्यूशन क्या है, फिर इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। बोलते हैं ना, आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं, हमारी आत्मा में ही भगवान वास करते हैं। कुछ लोग डेविल की एनर्जी को टैप कर लेते हैं, इसलिए वो नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग भगवान की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उन्होंने क्या किया इसके बारे में सुनते हैं, तो वो गॉड की एनर्जी को टैप करते हैं। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। सो वही हमारा इंट्यूशन है। जो लोग अल्लाह को मान रहे हैं, जीसस को मान रहे हैं, साईं बाबा को मान रहे हैं, किसी अपने गुरु जी को मान रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा से उनसे कनेक्टेड है। तो आप उनसे ही गाइडेंस लेते हैं। आपको जो भी इंट्यूशंस आती हैं, जो भी वो आपके मन में देते हैं, जैसे कार्ड्स आए, कभी कभी कार्ड्स कुछ और बोलते हैं और आपको इंट्यूशन कुछ और आ रहा होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इंट्यूशन आ रहा है। कार्ड्स तो जो आते हैं वो उसका तो हमें ध्यान रखना ही कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, बट मेन जो इसमें रोल प्ले करता है वो हमारा इंट्यूशन है। आपको अपनी इंट्यूशन एकदम अच्छे से यूज़ करना है। उसके लिए आपको अपना मन शांत रखना पड़ेगा। जब भी आप कार्ड रीडिंग करें तो अपने मन को शांत रखें। दिन में मैं बोलूँगी एक टाइम ऐसा निकालें जिस टाइम आप मेडिटेट कर पाए। मेडिटेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि बोल तो देता है इंसान मेडिटेशन कर लो, इतना इजी नहीं होता। इतनी हलचल वाली लाइफ से अपने आप को शांत रखना, अपने थॉट्स, इतने सारे थॉट्स में अपने आप को, उन सारे चीज़ों को शांत करते हुए अपने आप को बैलेंस रखना, बहुत उसी लिए ही हम आए इस दुनिया में शायद। तो अगर आप समझ गए होंगे, टैरो का हमने आपको इस वाली वीडियो में आपको ये बताया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और ये कितनी चीज़ों से हमारा कनेक्टेड है। ये केवल ऐसे ही नहीं है कि हाँ बस कार्ड्स देखे और बता दिया, ऐसे ही नहीं है टैरो। ये इसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी भी है, शकुन शास्त्र है, उसमें न्यूमरोलॉजी है, कलर सिंबल है, पिक्चर सिंबल है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा इंट्यूशन है। तो इन सारी चीज़ों से कंबाइन होकर टैरो हमारा वर्क करता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे का पढ़ाएंगे। सो अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उस पर थोड़ा सर्च करिएगा। टैरो केवल ये नहीं है कि किसी ने आपको पढ़ा दिया
या कोई भी, मैं बोलूँगी ज्योतिष की कोई भी पढ़ाई या किसी भी चीज़ की कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं किसी ने पढ़ा दिया और फिर आपको लगेगा कि आपको तो सब आ गया। नहीं, यू हैव टू, आपको उस पर सर्च करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, सेशंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे कार्ड्स एक्सप्लेन करने के बाद। सो अभी मैंने जितना पढ़ाया है उतना अभी आप रिवाइज करिएगा, उस पर सर्च करिएगा, उस पर चीज़ों को ढूंढिएगा, और जिसको भी जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।